हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा पाठ्य पुस्तक की आवश्यकताएं एवं उद्देश्य क्या है, जानेंगे। सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, बीएड वालों के लिए। तो देखेंगे पाठ्य पुस्तक की जो आवश्यकताएं हैं वो निम्नलिखित है। पहला मैंने लिखा है, पाठ्य पुस्तक जो है वो शिक्षक एवं छात्रों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। ठीक है, क्योंकि जब एक बुक होती है तभी हम आपको एक पाठ्य योजना तैयार होती है। अगर योजना के हिसाब से अगर आपका बुक तैयार हो, सिलेबस तैयार होता है तो पढ़ाने में और पढ़ने में भी ज़्यादा आनंद आता है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा, पुस्तक ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। पुस्तक के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है। पुस्तक जो है वो एक सशक्त, अपने आप में सशक्त यानी कि शक्तिशाली साधन है, जो कि जिसे पढ़ के विद्यार्थी या फिर छात्र या कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ के अगर चाहे तो बिना गुरु के भी ज्ञान वो अर्जन कर सकता है। जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें हो गई है, मोबाइल हो गया है, लैपटॉप हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक बार सर्च करेंगे और आपको हज़ारों वीडियोज़, हज़ारों ऑडियो सब मिल जाएँगे, जिसके कारण आप अपना काम, अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। चाहे आप वो खाना बनाने से रिलेटिव हो, पढ़ने से रिलेटिव हो, चाहे आप कोई भी चीज़ के माध्यम से अगर आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा। अब आता है हमारा 4 नंबर, पुस्तकों जो है वो अनेक सूचनाओं का संग्रह है। बुक जो है, बुक में क्या होता है कि अनेक सूचनाओं, यानी कि अगर एक बुक होता है, अगर जीके जीएस ले लो, तो उसमें क्या होगा कि साल 2 साल के खबर सारे होते हैं, सारी सूचनाएँ का संगठन होता है वहाँ पर, समूह होता है। तो पुस्तक में भी अनेक कविताएँ, अनेक कहानियाँ का समूह बनाया रहता है। और 5 नंबर है, ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तक सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है। यानी कि वो खुद पुस्तक जो है वो अपने आप में सर्वोपरि है, मतलब अच्छा है। और पुस्तकें जो है वो ज्ञान अर्जन करने का भी साधन है। अगर आपके पास बुक है तो आप घर बैठे भी ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं, और ना आपको स्कूल जाने की ज़रूरत है, ना कोचिंग जाने की ज़रूरत है। अगर आपको बुक अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हैं, यानी कि बुक जो है वो अस्थायीकरण है। 7 नंबर देखेंगे, पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है। यानी कि पुस्तकें मौलिक, यानी कि जितनी भी आपकी मौलिक मूलभूत शक्तियाँ होती है, जितने भी चिंतन होते हैं, जैसे कि आप कोई बुक ही मान लो, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, यानी कि राजनीतिक का पढ़ना है, तो क्यों? क्योंकि आपको राज्य के बारे में जानना है, राज्य के बारे में कभी क्या क्या चल रहा है उसके बारे में जानना है। उसके बाद मान लो आपको हिस्ट्री पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है? क्योंकि हमारे बैकअप है, हमारे इतिहास में क्या था क्या नहीं था उसके बारे में आपको जानना है। तो ये सब की एक बुक बन गई है, सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करी गई है पुस्तक के माध्यम से। वो सब की एक बुकें हैं और वो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। जो आप खोजेंगे इतिहास में मिलेगा। जो आप राजनीति में ढूंढेंगे वो आपको राजनीति के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि मौलिक चिंतन का सशक्त जो साधन है वो है बुक। आप देखेंगे पुस्तकें में छात्रों में स्वाध्याय की भावना जगती है। जब अगर किताब अच्छा रहता है, बच्चे के मनपसंद किताब होते हैं, तो वो स्वाध्याय उसे खुद ही अपने आप मन में खुद ही पढ़ने की भावना जग जाती है। ठीक है, 9 नंबर है, उच्च कक्षाओं के लिए पुस्तक अनिवार्य है। जो बड़े-बड़े कक्षाओं के बच्चे हैं, उसके लिए बुक तो अनिवार्य है ही, क्योंकि बिना बुक के उनकी कोई भी शिक्षा हो ही नहीं सकती है। उसके बाद देखेंगे 10 नंबर, छात्र व शिक्षक दोनों ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। यानी कि छात्र हो या शिक्षक, दोनों ही पुस्तकें, यानी कि बहुत सारी जो बुकें हैं, उसके माध्यम से ही पाठ्यक्रम कर सकते हैं। पाठ्यक्रम क्या? यानी कि योजना बना सकते हैं। अब आपके 10 बुक हैं एक क्लास में, 7, 8, 9, 10, कुछ भी मान लो, आपके 10 बुक हैं, लेकिन उसको पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा, यानी कि योजना के साथ उसको पढ़ाना पड़ेगा। तो वही हमारा छात्र और शिक्षक दोनों के लिए पुस्तक जो है वो माध्यम है पाठ्यक्रम ज्ञान अर्जित का। अब देखेंगे हम 11 नंबर, पुस्तक के ज्ञान साथ साथ मनोरंजन भी कराती है। बुक जो है वो मनोरंजन वाली भी बुक होती है। कभी आपने सुना होगा चुटकुले वाली बुक, स्टोरी वाली बुक, तो ये सब जो है मनोरंजन की चीज़ है। तो पुस्तक जो है वो, किताबें जो हैं वो मनोरंजन आदि भी कराती हैं। पाठ्य पुस्तकों के महत्व एवं उद्देश्य देखेंगे। प्रिय छात्रों, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य केवल किताब को याद करना ही नहीं, रटना ही नहीं, बल्कि उनके निम्नलिखित उद्देश्य एवं महत्व है। आप देखेंगे छात्रों को काल्पनिक शक्ति का विकास करना, यानी कि विद्यार्थी जो है वो बुक को अगर पढ़ेंगे तो उन्हें रटना ही उनका काम नहीं है। उनका काम ये है कि पुस्तक को जब वो पढ़ते हैं तो उनकी काल्पनिक शक्ति, यानी कि कल्पना करने की शक्ति जो है वो विकसित होता है। अगर हमें कोई टॉपिक मिल जाता है कि अरे ये यहाँ ऐसे है, तो पीछे कैसे रहा होगा, मतलब कल्पना करने की शक्ति जो है वो हमें
बढ़ जाती है। दूसरा है विषय विविधता के बारे में ज्ञान हो जाता है, यानी कि आपके कितने विषय हैं, उसकी कितनी विविधताएँ हैं, उसके बारे में भी आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी कि आपकी अगर मनपसंद बुक है तो अपने आप ही आप में रुचि उत्पन्न हो सकती है। अब देखेंगे 4 नंबर, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान की सीमा को विकसित करना होता है। यानी कि अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक, यानी कि आपके कक्षा के अनुसार, आपकी उम्र के अनुसार आपके पास अगर बुक है तो वो भी आपके ज्ञान की सीमा को ज़्यादातर बढ़ा सकता है। 5 नंबर देखेंगे, ज्ञान को व्यावहारिक रूप देने का प्रेरणा प्रदान करना। ज्ञान जो है वो व्यावहारिक रूप से, जब अगर छोटा बच्चा होता है उसको भी ज्ञान मिलता है, लेकिन क्या वो शुरू-शुरू में बोलता नहीं है, कम बोलता है, फिर धीरे-धीरे ज़्यादा बोलता है, फिर वो हमारी चीज़ों को, हमारी व्यावहारिक शब्दों को, भाषाओं को सीखता है, फिर वो ज़्यादा बोलता है। तो उसके लिए भी व्यावहारिक ज्ञान जो है वो भी प्रेरणादायक होती है। छठा देखेंगे, सत्य और असत्य का विवरण करना, सत्य और झूठ का। बुक जो है वो अच्छा और बुरा दोनों ही बताती है, दोनों में फ़र्क बता देती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो पुस्तक का जो ये उद्देश्य है। और 7 नंबर देखेंगे, शुभ-अशुभ का ज्ञान करना। शुभ-अशुभ क्या होता है कि कभी-कभी आप देखेंगे कि बहुत सारी जो महिलाएँ हैं, जेंट्स हैं, बाबा लोग हैं, तो वो सब क्या करते हैं, शुभ-अशुभ बताते हैं। आपकी कुंडली में ये है, आपकी कुंडली में वो है, आपका ये राशि है, आपके साथ अच्छा होगा, आपके साथ बुरा होगा, इसके बुरा के चक्कर में आप इसको टालने के लिए आप ये कर सकते हैं। तो ये सब शुभ-अशुभ का ज्ञान देना हुआ। अब देखेंगे 8 नंबर, समाज के लिए कुशल नागरिक बनाना, क्योंकि हम सामाजिक जो विज्ञान है, समाज का जो विज्ञान है, यानी कि उसको हम सोशल साइंस कहते हैं, उसमें हमारे समाज के बारे में दिया रहता है और समाज के बारे में जान के हम कुशल नागरिक बन सकते हैं। तो ये था हमारे पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य, महत्व एवं आवश्यकताएँ। मैंने सारी चीज़ आपको बताई है। अगर इस टॉपिक पर वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।